हेलो एस्पिरेंट, देखिए ये है यूपीएससी का आंसर राइटिंग क्वेश्चन। ये आपका हो गया हिस्ट्री का 2021 का ये क्वेश्चन। ये हिस्ट्री का है, इतिहास का। ये जबकि इतिहास का होगा, ठीक है। ये इतिहास का क्वेश्चन है। ये भक्ति साहित्य की प्रगति या प्रगति का मूल्यांकन करते हुए भारतीय संस्कृति में इसके योगदान का निर्धारण कीजिए। आपको एनसीईआरटी में इतना तकलीफ होता है, मुझे भी हुआ था, मुझे भी है, पर आपको मैं समझाना चाहूँगा कि मैंने कैसे इसको स्ट्रॉन्ग किया। पहले मुझे इस तरह के क्वेश्चन आ रहे थे मेरे माइंड में, हाउ टू स्टार्ट, भाई मैं करूँ क्या, एस्पिरेंट में स्टार्ट कैसे करूँ, लिखूँ, ठीक है। भक्ति साहित्य मैंने इसको जानता हूँ, मैं इसका क्वेश्चन का आंसर मुझे पता है कि भक्ति आंदोलन हमें पढ़ा था। इसके चैतन्य जो होता है, ये भक्ति साहित्य की बुक है, उससे उसको पूरा भारतीय समाज को विस्तार किया गया। लेकिन इसको मैं डिलीवरी कैसे करूँ, इम्प्लीमेंट कैसे करूँ। देखिए, तो उसको जब मैंने फिर अकड़ में आया, मेरा माइंड में मेरा समझा, माइंड में मेच्योर हुआ इस आंसर राइटिंग लिखने के लिए। एज में मेच्योर नहीं, माइंड मेच्योर हुआ फॉर राइटिंग टू यूपीएससी आंसर मेंस क्वेश्चन। अब यहाँ क्वेश्चन में भक्ति साहित्य की प्रगति, भाई मैंने पकड़ा कि कैसे 250 से 150 दिखता है एक लाइन का क्वेश्चन से। मैंने पकड़ा वो ये क्वेश्चन को नहीं लिखता है यार, नहीं कोई और, नहीं एक क्वेश्चन पढ़ के कोई और सोच के लिखता है तो नंबर नहीं देगा। यहीं से उठाया मैंने भक्ति साहित्य, यानी भक्ति साहित्य में यहाँ पर इम्प्लीमेंट करूँगा। फिर भक्ति साहित्य की प्रकृति मैंने फिर अच्छा प्रकृति मतलब प्रकृति में भी 5 लाइन लिखना, मतलब लोग कोई कैसे भी लिखता है, पर मैंने समझा इस तरह लिखता है कि प्रकृति मतलब भक्ति आंदोलन की प्रकृति को समझाएंगे। फिर मूल्यांकन करते हुए भारतीय संस्कृति में, यानी भारतीय संस्कृति यहाँ विस्तार है, भारतीय संस्कृति को भी मैं दूंगा। उसका भी कुछ अगर पॉइंट मुझे याद है तो मैं उसको भी समझाने की कोशिश करूँगा, इसके योगदान का निर्धारण करें। फिर मैंने जो मेन बॉडी जो होता है ना, मैंने बॉडी में क्या करूँगा, मैं वो तीनों जैसे भारत साहित्य क्या है, प्रकृति और भारतीय संस्कृति में फिर योगदान जो क्या कैसे है हमारे भारतीय संस्कृति में, उसको वो मेन बॉडी में लिखूँगा। इसको भूमिका में लिखूँगा। मुझे पता नहीं चल रहा था भूमिका में लिखता कैसे है, कहीं आंसर राइटिंग में आंसर दिखता था तो जो भूमिका में था उसी को विस्तार करके मेन बॉडी में था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था भाई ये क्या कर रहा है, जो इसमें लिखा है इसी को विस्तार में लिखा है। अब समझ में आया ना कि जो मैं भूमिका में लिखूँगा उसी को मैं विस्तार से, कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट हुआ, कहाँ क्या प्रभाव पड़ा, किसको क्या पॉजिटिव है, नेगेटिव है, नकारात्मक सकारात्मक प्रभाव पड़ा, मैं उसको मेन बॉडी में लिखूँगा। अब जो निष्कर्ष का बात जाएगा, मैं निष्कर्ष में यही करूँगा कि जो मैंने मेन बॉडी में लिखा उसका क्या परिणाम होगा हमारे सामाजिक विरासत में, हमारे सामाजिक प्रगति में, दृष्टि में, हमारे सामाजिक व्यवहार में, यही हम लोग लिखेंगे। लेट्स गो। हमने यहाँ उत्तर नहीं लिखते, लिख सकते हो पर यहाँ जो आंसर राइटिंग होता है वहाँ उत्तर नहीं लिखना, अच्छी बात है। बेस्ट में वही सब लोग लिखते हैं। लेट्स गो टू राइट। ये संस्कृति में व्यापक बदलाव किए। देखिए इस तरह के आप लिखिए। देखिए ये हम मेरा भूमिका, ये मेरा इंट्रोडक्शन है। देखिए इंट्रोडक्शन है, तो देखिए ये रहा इंट्रोडक्शन। किस तरह से भक्ति आंदोलन की चेतना को भक्ति साहित्य के माध्यम से, भक्ति आंदोलन की चेतना को भक्ति साहित्य, मैंने इसका डिफिनेशन लिख रहा हूँ भक्ति साहित्य का, पर कैसे, देखिए भक्ति साहित्य के माध्यम से जन जन तक पहुँचाया गया, जिसने भारतीय समाज और संस्कृति में व्यापक बदलाव किए। अब देखिए मैं भूमिका को किस तरह इम्प्लीमेंट किया, मैं यही समझाना चाहूँगा। जो आप लिखेंगे इसे, कैसे आप क्वेश्चन से कैसे आप आंसर को निकालें। हम लोग क्वेश्चन आंसर मुझे पता है, आप लोग को ज़रूर पता है। आप लोग पढ़े हैं तो क्या पढ़े हैं, कुछ नहीं, सिर्फ बुक देखें। आप भी पढ़ें, आपका माइंड में भी है, पर क्या है कि आप क्वेश्चन को समझ नहीं पाते। कि हम क्वेश्चन, देखिए मेरा माइंड में क्या है ना, कंप्यूटर सच भरा है। अब क्या क्लिक करें कि मुझे आए,
तो ये कि मेरा माइंड में सब कुछ भरा है, उसको किस तरह का माइंड से सर्च कर क्या आप पासवर्ड लगाएं यहाँ के उस तरह उसको खोजा जाए, उसको खोला जाए फोल्डर पे। तो यही कि मैं पासवर्ड नहीं लगा पाता हूँ, यहाँ से पासवर्ड नहीं खोज पाता हूँ, क्या है पासवर्ड, ये पासवर्ड खोजना कि मैं ये जो पासवर्ड बात बता रहा हूँ ये मेरे कोई मजाक नहीं, मैं समझाने की एक तरीका ढूंढ रहा हूँ कि हम लोग के पास नॉलेज रहता, हम लोग इसको जानते हुए भी लिख क्यों नहीं पाते। कारण ये कि यहाँ हम लोग पासवर्ड नहीं खोज पाते हैं कि क्या माइंड को दें, सिग्नल भेजें कि उसका आंसर वो निकाल के दे। तब अब मुझे पता चला कि आप भक्ति साहित्य के बारे में हम डेफिनेशन करेंगे, फिर उसका प्रकृति पर बताएंगे, और फिर मूल्यांकन करते हुए फिर भारतीय संस्कृति के बारे में बताएंगे, फिर भारतीय संस्कृति और भारतीय साहित्य दोनों मिलकर क्या इम्प्लीमेंट हुआ हमारे समाज में, उसके योगदान का निर्धारण कीजिए। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। देखिए, मेरा मकसद है कि आपको सिखाने का। आप कैसे सीखेंगे, ये जो आंसर राइटिंग कहीं भी आपको मिल जाएगा, पर ये कि आपको हम भी देखते थे कि आंसर राइटिंग, पर ये हम कैसे लिखे ये मुझे तरीका नहीं पता था, मुझे वो तरीका आपको सिखाना चाहता हूँ, बस वही है। ये आंसर राइटिंग आपको कहीं मिल जाएगा, हर एक तरह का मिल जाएगा, आपको कई तरह का मिल जाएगा, पर ये आपको कैसे लिखना है, जो क्वेरी हम लोग का जो मतलब कि हाथ रुकता कैसे, माइंड कैसे रुक जाता है। देखिए, यहाँ तो समझा है कि भक्ति साहित्य, अब देखिए प्रगति, भक्ति साहित्य की प्रगति, देखिए क्षेत्रीय भाषा के विकास, क्षेत्रीय भाषा के विकास, प्रगति बारे में। देखिए प्रगति, हम क्वेश्चन पर फोकस कीजिए क्योंकि आपको लिखना है। इस तरह का एक बिंदु को निकालिए और फिर आप बुक निकालिए। इस वीडियो को देखने के बाद फिर आप बुक पढ़िए, देखिए आप हर एक वर्ड का अब आपका माइंड से क्वेरी निकलेगा, इस वर्ड का मीनिंग क्या है, इस वर्ड का क्या लिखना है। अच्छा, इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, ये क्वेरी निकलेगा। भक्ति साहित्य की प्रगति क्षेत्रीय भाषा के विकास की है। भारतीय साहित्य की प्रगति क्षेत्रीय भाषा के विकास की है। इसको विकसित इसको डेवलप करने वाले संतों में दलित संत और महिला संत भी शामिल रहे हैं, महिला भी शामिल रहे हैं। मतलब भक्ति, इसको लिखना है, आप लोग पढ़े होंगे, जान रहे होंगे, आप लोग समझ रहे होंगे क्या कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मतलब भक्ति साहित्य बहुलवादी साहित्य है। इसके अतिरिक्त भक्ति साहित्य निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार की भक्ति को मुखरित, यानी उसको बोलता है, इसको डिलीवरी या फिर इम्प्लीमेंट इसको साझा करता है, मुखरित करता है। अब देखिए, धर्म की भाषा संस्कृति के स्थान पर क्षेत्रीय भाषा को बनाया गया। अब देखिए, ये थोड़ा भारतीय संस्कृति के बारे में बताना चाह रहे हैं, और भारतीय भक्ति साहित्य जो है वो कैसे, किस तरीके से, तो भाषा के तरीके से, किस भाषा के तरीके, क्षेत्रीय भाषा, आपको इस तक नॉलेज रखना है, लिखना है। क्षेत्रीय भाषा को बनाया गया। अब देखिए, भक्ति आंदोलन का उदय सर्वप्रथम छठी सदी ईस्वी में तमिलनाडु में हुआ, जिसने तमिल साहित्य को समृद्धि किया। जो है ये जो भक्ति आंदोलन का उदय कहाँ हुआ था, तमिलनाडु में हुआ था, और इसका उदय 6ठी सदी ईसा में हुआ है, और जिसने तमिल साहित्य को समृद्धि किया। अलवर और नैना, आप लोग पढ़े होंगे, जानते होंगे, अलवर नैना संतों के गीतों ने समाज और संस्कृति पर व्यापक प्रभाव डाला। कर्नाटक में बसवन्ना के गीतों ने कन्नड़ साहित्य को विकसित किया। गुजरात में नरसिंह मेहता का गीत वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ा पराई जे रे, ये सब याद रहे ना, तो मतलब आपको मैंने आंसर में बहुत मार्क्स दे दिलाएगा, बहुत मतलब वो जानेगा, हाँ ये मैंने पढ़ कर, हम लोग बोलते हैं ना, किसी लड़का ये पढ़ा के वही, हाँ ये एक्सपर्ट है, ये आईएएस की कुछ काम कर सकता है। अब देखिए, गांधी जी का प्रिय भजन था, गांधी जी का ये क्या था, प्रिय भजन था। अब देखिए, जो दूसरे की पीड़ा को समझने और उसे दूर करने के लिए प्रेरित करता है। वीडियो में उसके बाद वीडियो के लिए यही लिखे हैं। अब देखिए, क्षेत्रीय भाषा के रूप में आप देखिए थोड़ा मतलब फर्क करके लिखिएगा, साइड हम थोड़ी पेज की चलते हम थोड़ा कंजेस्ट करके लिख दिए। तो क्षेत्रीय भाषा के रूप में भक्ति साहित्य जन अब देखिए किस तरह लिखा है वो सब ध्यान दीजिए कि हम लिखा और नहीं, ध्यान दीजिए कि कैसे लिखें, हम आप कैसे लिखेंगे या कैसे हम कैसे लिखें। क्षेत्रीय भाषा के बारे में हम लिखिए। क्षेत्रीय भाषा क्या नहीं पढ़े होंगे आप लोग, बिल्कुल पढ़े होंगे इतिहास में। क्षेत्रीय भाषा के रूप में भक्ति साहित्य जन तक पहुँचाया गया। निर्गुण भक्ति संत कबीर, नानक आदि के
गीतों ने सामाजिक सद्भाव, समानता पर बल देते हुए छुआछूत, सांप्रदायिकता और आडंबरों का विरोध किया। आडंबर विरोध। कबीर ने दलित एवं शोषित वर्ग की चेतना को झकझोर कर निम्न वर्ग के लोगों का आंदोलन ही खड़ा कर दिया। अब पढ़ेंगे तो कुछ नाम इनको का याद रखिए, कौन कौन इस भक्ति संत में शामिल था। अब इस तरह का नाम याद रखिएगा। कितने से संत थे झकझोर कर, जिसके अंतर्गत रैदास, दादू, मलकदास, दरिया जैसे तमाम निर्गुण संतों ने अपनी साहित्य के माध्यम से भारतीय संस्कृति को समृद्ध किया। अब देखिए इसके आगे देखिए नानक ने सिख धर्म की। अब देखिए इसके आगे देखिए क्या है। नानक ने सिख धर्म की स्थापना, सिख धर्म की स्थापना कर जो चलते होंगे सत्संग आप सुनते होंगे, ये सिख धर्म का ही है। ये तो भक्ति आंदोलन ने भाषा को समृद्ध किया। समृद्धि किया। चैतन्य ने बांग्ला, शंकर देव की चैतन्य, बांग्ला, शंकर देव ने असमिया भाषा, मीरा ने राजस्थानी। आप कमेंट कीजिएगा कि आपको किस तरह का आंसर राइटिंग चाहिए, किस तरह का हमको समझाना है, सारा में आपको दे दूंगा। बस आप कहाँ आपका अटक रहे हैं वो आप करीब बता दीजिए, हम उस तरह की वीडियो बना के दे देंगे आपको। नानक ने सिख धर्म के इस्तेमाल कर पंजाबी भाषा को समृद्ध किया। चैतन्य ने बांग्ला, शंकर देव ने असमिया भाषा और मीरा ने राजस्थानी और नामदेव, तुकाराम, एकनाथ, सब याद रखना है नाम। एकनाथ ने अपने अभंगों के माध्यम से देखिए, अपने अभंगों, सब वर्ड आपको थोड़ा याद रखना कि अभंगों किस तरह कहाँ यूज करना के माध्यम से मराठी साहित्य को समृद्ध किया। को समृद्ध तो दिक्कत हो रहा, सुविधा नहीं हो रहा हमको, जिसके चलते थोड़ा लोगों को जागृत किया। मैं समझाऊंगा, आप धैर्य रहने की समझाने की कोशिश कर देंगे। अब क्या लिखे, मैंने नानक के बारे में लिखी कि जो संत थे, तो नानक ने सिख धर्म को इस्तेमाल कर पंजाबी भाषा को समृद्धि किया। चैतन्य ने बांग्ला को, शंकर देव ने असमिया भाषा और मीरा ने राजस्थानी, नामदेव, तुकाराम, एकनाथ ने अपने अभंगों के माध्यम से। अब सबका नहीं लिखना है, फिर आपको आप मेन बात नहीं लिख पाएंगे, और आगे और पॉइंट है। तुकाराम, एकनाथ ने अपने अभंगों के माध्यम से मराठी साहित्य को समृद्धि किया और महाराष्ट्र के लोगों को जागृत किया। अब इसके बाद क्या है, आप देखिए कुछ और है, जैसे कि ब्रज भाषा में कृष्ण भक्ति साहित्य, अवधि में राम भक्ति साहित्य, इस सब लिख सकते हैं। कभी विकास हुआ। अब भक्ति साहित्य सामाजिक प्रतिरोध का भी वाहक बना। सामाजिक बुराइयों को सीधे और सरल में नकार दिया गया। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि कोई, सब लाइन आप लिख दिए तो आपको राइटिंग एक्टिव हो जाएगा। और इससे क्या होगा कि आपको मतलब ज़्यादा राइटिंग आप मतलब ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी लेंगे। क्या आप समझ पाएंगे कि कैसे आंसर राइटिंग लिखना है। देखिए ये क्वेश्चन था, एक ही क्वेश्चन था, मैं डल पे लग गया, उसमें आधा लिखे थे। भक्ति साहित्य की
प्रकृति का मूल्यांकन कीजिए। 2021 का है ये कोई क्वेश्चन, 2021 का मूल्यांकन और उसके योगदान, फिर उसके निष्कर्ष में दे सकते हैं कि भक्ति संतों के गीतों को गेय बनाकर संगीत का भी विकास किया गया। कबीर, मीरा, नानक के भजन, नामदेव, तुकाराम के अभंग आदि ने भारतीय संगीत को समृद्ध किया। और इसी समय कन्नड़ संगीत और ध्रुपद गायन का विकास हो, जो भक्ति साहित्य का काफ़ी हद तक निर्भर था। अब इस तरह लिख सकते हैं। फिर यहाँ भक्ति संतों, वीडियो काफ़ी बड़ा हो जा रहा है। संतों के गीतों की गेय बनाकर संगीत का भी विकास किया गया। आप इसमें निष्कर्ष लिख लीजिए। कबीर, मीरा, नानक के भजन, नामदेव, तुकाराम, अभंग आदि ने भारतीय संगीत को समृद्ध किया। इस तरह आप निष्कर्ष लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो बोलिएगा, हम निष्कर्ष के साथ सारा समझा देंगे और वीडियो बड़ा भी कर देंगे। अगर आप लोग देखने में इंटरेस्ट है, आप लिख पा रहे हैं, मेरा समझाने के तरीका से आप लोग लिख पा रहे हैं, क्वेश्चन को कैसे लिखा जाता है, ये सबसे बड़ी बात होती है ना कि क्वेश्चन कैसे लिखा जाता है। देखिए आंसर तो हर जगह मिल जाएगा, पर क्या है कि क्वेश्चन को कैसे समझे, कि क्वेश्चन समझने में हमको दिक्कत होता है कि क्वेश्चन समझने की बात है कि क्या लिखे कैसे लिखे। तो भक्ति साहित्य की प्रगति का मूल्यांकन करते हुए भारतीय संस्कृति में इसके योगदान का निर्धारण करते हैं। हम पहले भक्ति साहित्य करेंगे, प्रगति करेंगे, भारतीय संस्कृति समझाएंगे, फिर इसके योगदान के कैसे रहा उसको समझाएंगे। हो गया आंसर, हो गया, कुछ नहीं। बस आप लोग थोड़ा साथ दें तो हम आगे भी थोड़ा, एक पॉलिटिकल का दिए हैं और फिर भूगोल का दे देंगे, अर्थशास्त्र का हर का बना देंगे और सारा का कर देंगे। कोई नो वर्क। सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर कमेंट भर दीजिए। थैंक यू सो मच।